हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लाए हैं आपके समक्ष 125 प्रश्नों का संग्रह। ये 125 प्रश्न देखे दोस्तों तो बार बार एग्जाम में रिपीटेड हो रहे हैं और ये सभी किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। उसी प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न मुख्य रूप से झारखंड के मंदिर, लोकगीत, लोक नृत्य, पर्व, त्यौहार, मेले, चित्रकला, भाषा, साहित्य से संबंधित प्रश्न हैं। वीडियो को बीच में छोड़ के जाइएगा मत दोस्तों, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में नुकसान करा सकता है, क्योंकि सारे प्रश्न जो हैं ये आने वाले एग्ज़ाम में हैं और रिपीटेड प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। आपको पता होगा कि संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इसका ज़्यादा संकेंद्रण है संथाल परगना के क्षेत्र में। वहीं दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आपका है उरांव। तीसरी बात करें तो मुंडा और चौथी जनजाति हो, यानी चार तो याद रहने ही चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो आपका यहाँ पर संथाल ही होगा। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, ईमानदारी के साथ, ताकि आपको एक आकलन हो जाए कि 125 में मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो दूसरी सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो उरांव जनजाति की। तो पहला हो गया आपका संथाल और दूसरा क्या हो गया? उरांव। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वो मुंडा जनजाति की है। और चौथा अगर पूछेगा दोस्तों तो हो जनजाति। बस आपको याद रखना है चार जनजातियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल जनजाति का संबंध है। तो संथाल जनजाति का संबंध प्रोटोअस्ट्राइड समूह से है। यहाँ पर इसका आंसर देखें तो बी सही होगा। यहाँ पर अगर जनजातियों को देखें दोस्तों तो 3 समूहों में बांटा गया है, लेकिन सर्वाधिक पूछेगा किस जनजातियों में देखे जाते हैं तो प्रोटोअस्ट्राइड प्रजातीय समूह में ज़्यादा जनजातियों को रखा गया है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा। हम सब्जेक्टिव पढ़ा है उसमें चीज़ को बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की अधिकतम जनजातियाँ किस प्रजाति की है? तो झारखंड में अधिकतम जो जनजातियां हैं वो प्रोटोअस्ट्राइड प्रजाति की है। इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ये देखिए जेपीएससी 2003 में पूछा गया है, फर्स्ट जेपीएससी में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? तो जो बिरहोर जनजाति है वो झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। बाकी जितने जनजातियाँ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों सब कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति के 4 खंडों यानी वर्गों के समूह में निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर 4 वर्गों में विभाजित हैं, उसमें से एक सही ने उसको चुनना है। तो चलिए चारों को देखते हैं। किस्कू हट जो होता है वो राजा होता है, बिल्कुल सही। मुर्मू हट जो होता है वो पुजारी होता है। और मुरुडी हट जो होता है कृषक होता है। और सोरेन हट जो होता है दोस्तों, यहाँ पर सोरेन हट को सिपाही बोला जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसको सिपाही बोलेंगे, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, यानी कि डी गलत है। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति से संबंधित करिंग बापला है। तो करिंग बापला क्या है? विवाह का एक प्रकार है दोस्तों। ये सर्वाधिक संथालों में चर्चित जो है वो विवाह है करिंग बापला। कहीं कहीं बुपला भी देगा तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। ये विवाह जो होता है माता पिता के द्वारा आयोजित जो विवाह होती है उसी को करिंग बापला विवाह कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा संथालों में चर्चित विवाह है। चलिए अगला प्रश्न है। निषेध यौन संबंध का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है?
तो निषिद्ध यौन संबंध या समगोत्री विवाह होने पर देखें तो बिटलाहा की सजा दी जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। बिटलाहा का शाब्दिक अर्थ होता है सामाजिक बहिष्कार, यानी कि समाज से उसको बाहर निकाल देना। यानी कि उसके यहाँ कोई भी पर्व त्यौहार होगा, पूजा पाठ होगा, शादी विवाह के अवसर पर गांव के कोई भी व्यक्ति उसके घर में नहीं जाएंगे, उसे सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। बाद में सामूहिक प्रतिभोज देने के बाद उसको समाज में शामिल भी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संथालों की निवास स्थान को कहा जाता है। तो संथालों के निवास स्थान को दामिने कोह कहा जाता है। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। दामिने कोह जो भूमि बनाई गई थी संथालों को निवास स्थान के लिए बनाई गई थी। तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, दोनों प्रचलित है। ना तो दोनों जलाया जाता है, ना ही दोनों दफनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दोनों प्रथा प्रचलित है, जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है। अगला प्रश्न है कि संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। तो संथालों में गांव के प्रधान को कहा जाता है माझी। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। माझी परगना शासन व्यवस्था आप लोग को पढ़ाए थे, जो जेपीएससी के मुख्य टॉपिक है, जिसमें से यहाँ से हमेशा प्रश्न रहते हैं और प्रश्न में यहाँ से आता है। उसको जा करके वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति की भाषा है। तो उरांव जनजाति की जो भाषा है वो कुड़ुक भाषा है। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति में इवागिरी को किस नाम से जाना जाता है। तो इवागिरी में धूमकुरिया के नाम से जाना जाता है उरांव जनजाति में। अब इवागिरी क्या है, तो इवागिरी उसे कहते हैं दोस्तों जहाँ पर युवक युवतियों को यानी कुंवारे और कुंवारी लड़कियों को अपनी जाति परंपराओं से संबंधित व्यवस्थाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो घुमकुरिया जो है उरांव जनजाति के इवागिरी को घुमकुरिया कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति में स्त्री के द्वारा तलाक दिए जाने पर वधू मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है। तो वधू मूल्य के द्वारा मुंडा जनजाति में जो लौटाना पड़ता है उसे गोरोक टंगा कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा दोस्तों, जनजातियों में ज़्यादातर टंगा मतलब यहाँ पर एक वधू मूल्य का ही होता है। वधू मूल्य जिसे दिया जाता है उसे टांगा ही कहा जाता है। टाका कहीं कहीं टांगा भी होता है। इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि वहाँ पर रहेगा तो आपको इसको ऑप्शन को चूज करना है। ये प्रश्न पकड़ने का तरीका है। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा है। इनकी परंपराओं पर और विकास पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा है सो सो बूंगा। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक स्थान जहाँ मुंडा जनजाति की पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है कहलाता है। तो मुंडा जहाँ पर लोगों को अपने दफनाते हैं उसी जगह को शासन कहा जाता है। मुंडा में एक व्यवस्था और प्रचलित है दोस्तों कि जहाँ पर लोग शव दफनाते हैं वहाँ पर कुछ पत्थल को चढ़ा करके रख देते हैं, क्योंकि पत्थल चढ़ाना इनके जनजाति में पवित्र माना जाता है। और जिस जहाँ पर पत्थल चढ़ाया जाता है उसको शासन दीरी कहा जाता है, यानी कि इसको टोटल कहेंगे शासन दीरी। जिस जगह पर पत्थल को चढ़ा के शव के ऊपर रखा जाता है उसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। हो जनजाति की जातीय परंपरागत शासन प्रणाली को कहा जाता है मुंडा मानकी शासन प्रगना। तो यहाँ पर इसको देखें तो ये आंसर हो जाएगा मुंडा मानकी प्रशासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति में युवागृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। तो जो खरवार जनजाति है दोस्तों इसमें युवागृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है। यहाँ पर देखें तो जो खरवार जनजाति है इसमें बाल विवाह जो होता है दोस्तों ये लोग श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इस जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है, तो वह खरवार जनजाति ही है।
अगला प्रश्न है ओलोलदाय विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। ओलोलदाय विवाह जो है वो खड़िया जनजाति में प्रचलित है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है दोस्तों, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है। गोत्र प्रथा देखिए दोस्तों, तो परहिया जनजाति में नहीं पाया जाता है, यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। गोत्र को कहीं कहीं किल्ली भी देगा दोस्तों, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, गोत्र को किल्ली भी कहते हैं। तो ये पूछेगा किल्ली प्रथा नहीं पाया जाता है, तो अपर को आंसर करना होगा परहिया जनजाति। बाकी ऑप्शन में देखें तो मुंडा में भी पाया जाता है, उरांव में भी पाया जाता है और संथालों में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि घुमंतू जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है। घुमंतू जीवन जीने वाले देखें दो बिरहोर दो शाखाओं बटे हैं, जिसको उल्थू और भुलियास कहा जाता है। ये दोनों जो होते हैं वर्षा के दिनों को छोड़कर बाकी दिन इन लोग घूमना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी जो थनिया है दोस्तों ये स्थायी जीवन जीते हैं, इस तरह से थनिया अगर पूछेगा तो स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोर जनजाति, इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों जो वर्षा ऋतु को छोड़कर बाकी दिनों घूमना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी, यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आपको जनजाति पढ़ना है दोस्तों अच्छे से तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे जनजाति का मैंने 5-6 बुक से कलेक्ट करके नोट बनाया है और उसी नोट से मैं आपको इसी प्रकार से PDF के रूप में पढ़ा दूंगा पूरे 32 जनजाति को। अगर आपको पढ़ना होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कम से कम 10 कमेंट आएंगे तो मैं पढ़ाऊँगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी जनजाति को अनुसूचित घोषित किया जाता है। और यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है झारखंड में, आप याद रखिएगा कि कोल जनजाति और कंवर जनजाति, ये कोल और कंवर को 2003 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं झारखंड के एग्जाम में कि कोल को कब शामिल किया गया, तो 2003 में, और कंवर को कब किया गया है, तो 2003 में ही शामिल किया गया है दो जनजातियों को। पहले से 30 थे, ये दोनों को शामिल करने के बाद अब 32 जनजातियाँ हो गई हैं झारखंड में। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड की जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए उस प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा सत्य नहीं। ऑप्शन में झारखंड की जनजातियां समाज पितृसत्तात्मक है, जितने भी जनजातियां मैंने पढ़ा 32 दोस्तों सभी में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। पितृसत्तात्मक से व्यवस्था से तात्पर्य है कि यहाँ पिता को महत्व दिया जाता है, वंश प्रणाली पिता के आधार पर निर्धारित होती है। झारखंड की जनजातियां श्रीलंका एवं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से साम्यता रखती हैं, बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ पर जनजातीय समाज में लिंग भेद इजाज़त नहीं है, बिल्कुल सही है कि यहाँ पर महिलाओं को भी उतना ही महत्व है जितना लड़कों को दिया जाता है। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन देखें तो झारखंड की जनजातीय समाज में महिलाओं को सामान्य स्थान प्राप्त नहीं है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर जनजातियों महिलाओं को बहुत उच्च दर्जा का स्थान प्राप्त है। सभी व्यवस्थाएं जो है महिलाओं के अकॉर्डिंग है। विवाह भी होती है तो तिलक महिलाओं के यहाँ चढ़ती है, पुरुषों के यहाँ नहीं चढ़ती है। इनमें वधू मूल्य देने की प्रथा है, यानी कि महिलाओं को विवाह के बदले मूल्य देना पड़ता है। तो जस्ट यहाँ पर अपोजिट व्यवस्था है, बहुत वैल्यू है महिलाओं की। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, निम्न में से किस जनजाति समाज में विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है। विवाह के पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है दोस्तों बंजारा जनजाति में। बंजारा जनजाति कहा जाता है दोस्तों घुमंतू जनजाति है, आप लोग गाना भी सुने होंगे बंजारा रे बंजारा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है। तो जो खोंड जनजाति है उसमें वरमाला की प्रथा प्रचलित है, यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि छिन्नमस्तिका मंदिर अवस्थित है। तो छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो रजरप्पा रामगढ़ में, यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भेड़ा नदी के यहाँ पर देखें तो भेड़ा नदी के संगम पर ये तट पर
रजरापा रामगढ़ मंदिर है, जहाँ पर एक देखें तो काली की छिन्न मूर्ति, मतलब उसके धड़ और शरीर से अलग किया हुआ मूर्ति को पूजा किया जाता है, इसलिए इसको छिन्न मस्तिका भी कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, किस मंदिर में किस देवी की पूजा होती है, तो काली देवी की पूजा होती है। अगला प्रश्न है कि देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों, वो पुनर्मल के द्वारा कराया गया था। ये बताया जाता है कि गिद्धौर वंश के ये 10वें राजा थे पुनर्मल, और इन्हीं के द्वारा शिव मंदिर का निर्माण देवघर में कराया गया था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा सूर्य मंदिर रांची को दिया जाता है। यहाँ रांची से देखिए दोस्तों तो 25 से 28 किलोमीटर की दूरी पर बुंडू नामक जगह पर है। इसकी सुंदरता को देखते हुए इस मंदिर को एक काव्य की संज्ञा दी जाती है, पत्थर पर लिखी हुई काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न लोकगीतों को सुम्मिलित करें। एक साइड लोकगीत है, एक साइड अवसर है, उस लोकगीत को किस अवसर पर गाया जाता है। सरहुल आपको पता होगा दोस्तों कि बसंत गीत है, यानी बसंत ऋतु के आगमन कर गाया जाता है, प्रकृति की पूजा होती है, नए यहाँ पर देखिए तो फूल उगने के अवसर पर ये मनाया जाता है। आगे दो होता है दोस्तों जापी। जापी क्या है, एक शिकार से संबंधित गीत है। बाकी जो है दोस्तों वीर सेरेन एक जंगल के गीत है, और अडंदी जो है एक विवाह का गीत है, जैसे कि डमकच भी विवाह का गीत है, उसी टाइप से। तो इस तरह से अगर इसको मिलाया जाए दोस्तों तो इसका आंसर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही हो रहा है, यानी 1 का 1 बाकी 2 का 4 और यहाँ पर 3 का देखें तो 2 और अरंडी विवाह गीत यानी 4 का 3, इस तरह से इसको मिला सकते हैं कि नहीं, बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डोमकच क्या है। तो डोमकच जो है वो विवाह गीत है, यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अब विवाह गीत डोमकच पता होगा दोस्तों कि जब विवाह होते हैं किसी के घर तो जो आंगन में मड़वा गड़ता है उसी समय डोमकच गाते भी हैं लोग और नाचते भी हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पैका क्या है। तो पैका आपको पता होगा दोस्तों कि पैका एक नृत्य है, यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र नारायण सिंह का संबंध है। तो सुरेंद्र नारायण सिंह का अगर संबंध देखा जाए तो छऊ नृत्य से है दोस्तों, जो छऊ नृत्य का 3 शैलियाँ प्रचलित है, जिसमें सरायकेला शैली का इन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं सुरेंद्र नारायण सिंह जी, जिन्होंने अपने इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी दिए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, यही बोलूँगा आप लोग से, ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिल जाए। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने का जो काम है वो छऊ नृत्य को मिला है, और दिलाने वाले सुरेंद्र नारायण सिंह जी ही हैं। यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोहराय नामक पर्व मनाया जाता है। सोहराय नामक जो पर्व है ये यहाँ पर देखें तो कार्तिक की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे कार्तिक पूर्णिमा के अगर देखें तो मनाया दिवाली और उसी समय अमावस्या समय मनाया जाता है। दिवाली के अगले दिन ही ये सोहराय नामक पर्व मनाया जाता है, और ये देखें तो जानवर धन से संबंधित है, यानी उस दिन जानवर की पूजा की जाती है सोहराय के दिन। अगला प्रश्न है कि सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। तो सोहराई जो है वो संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन मनाने के लिए मुंडा उरांव लोग भी मनाते हैं दोस्तों सोहराई, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित पर्व है तो संथाल लोगों का है, क्योंकि मेरे गांव में भी मुंडा है, खरवार है, उन लोग भी मनाते हैं इस पर्व को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। तो जो यहाँ पर देखिए देसावली पर्व है दोस्तों, ये 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। और यहाँ पर देखें तो जो मारंगबुरु जो भैंसा होती है, मारंगबुरु इनके जो देवता हैं उनको भैंसा की बलि दी जाती है। तो थोड़ा इसको भी याद रखिएगा कि मारंगबुरु इनको जो देवता है उनको भैंसा की बलि इस दिन दिया जाता है, देसावली पर्व के दिन, जो 12 वर्ष में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदू भाद्रपद में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है।
हिंदू के भाद्रपद में अगर बात आया जाए दोस्तों तो यहाँ पर कर्मा पूजा होती है। तो भाद्रपद में देखिए दोस्तों बोला जाता है कि इसमें बहुत पानी होती है और उसमें मकई उकई खेत में रोपा जाता है, उसके बाद कर्मा आयोजन होता है और उसमें भाद्रपद का महीना होता है। और कर्मा है क्या है दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताइएगा कर्मा किस लिए मनाया जाता है, ये किसके प्यार का निशानी को मनाया जाता है, किसके बीच अच्छे मधुर संबंध को मनाया जाता है, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति के द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है। असुर जनजाति के देखिए दोस्तों तो कुटसी जो होता है, ये कुटसी त्यौहार इन लोग मनाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि असुर जनजाति जो है झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है और इनकी भाषा असुरी थी, जो छठा जेपीएससी में पूछा भी गया था और ये भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इनके पारंपरिक पेशा जो रहा है दोस्तों लोहा गला करके औजार बनाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है। तो हिजला मेला का आयोजन जो है दोस्तों वो मयूराक्षी नदी के किनारे किया जाता है और ये मेला कहाँ लगता है, तो दुमका जिले में मेला का आयोजन होता है हिजला मेला का। अगला प्रश्न है कि दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है। तो दुमका के हिजला मेला जो है मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं और बार बार एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि जादो पटिया का संबंध है। तो जादो पटिया क्या है दोस्तों, तो जादो पटिया एक चित्रकारी शैली है। जादो पटिया हो गया, कोहबर हो गया, ये सब चित्रकला शैली है जिसको आपको पता होना चाहिए। हम अगले वीडियो बनाएंगे दोस्तों तो उसमें बताएंगे कौन सा जादू पटिया है, कौन सा सोहर चित्रकला है, ये सब चीज़ों को अच्छे से बताएंगे। अगला वीडियो आपका यही होगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है। तो फूलों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है सरहुल पर्व को। यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोहबर चित्रकारी एवं सरायकेला चित्रकारी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। कोहबर चित्रकारी में देवी का चित्रण किया जाता है जबकि सोहराई चित्रकारी में प्रजापति का चित्रण किया जाता है। ये यहाँ पर देखें तो बिल्कुल सही है। कोहबर चित्रकारी में स्त्री पुरुष का, जबकि सोहराई चित्रकारी में जंगल जीव जंतुओं का चित्रण किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों सही है कि जंगली जीव जंतुओं का चित्रण और उसमें स्त्री पुरुषों का चित्रण। उपरोक्त देखें तो ए तथा बी दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा की लिपि है। संथाली भाषा की लिपि हो जाएगा आपका ओल चिकी। ओल चिकी का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया 1941 ईस्वी में। ये संथाली भाषा है दोस्तों जिसको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 ईस्वी में भारत की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है, जो झारखंड की एकमात्र भाषा को शामिल किया गया है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया। तो ओल चिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू जी ने किया। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। तो संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है डोमेन साहू समीर जी को। अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको भारतीय के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है भारतीय संविधान के। और यहाँ पर देखिए दोस्तों तो इसके लिए एक लिपि का विकास किया गया है जिसे ओल चिकी लिपि कहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली की रचना किसने की है। तो नागवंशावली के रचनाकार हैं बेनीराम महथा जी। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बोली जाने वाली निम्न भाषाओं को उनके बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार कौन सा विकल्प सही है। यानी कि संख्या के आधार पर देखिए तो कौन सा विकल्प सही होगा। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, फिर उससे कम, तो संथाली, बंगाली, उर्दू और मुंडारी। इस तरह से अगर मैच करें दोस्तों तो इसका आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन के अनुसार सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न को सम्मिलित करें। एक साइड जनजाति, एक साइड हो गया उसका मूल्य राज्य।
तो आपको यहाँ पता होगा थारू जनजाति कहाँ है, मूलराज लोकात उत्तर प्रदेश। भील जनजाति जो है आपका हो जाएगा राजस्थान। तो फिर राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में भी देखने को मिलते हैं। गिद्ध जनजाति जो अगर दोस्तों, तो गिद्ध जनजाति का हो जाए आपका हिमाचल प्रदेश। इसके बाद मुंडा जनजाति का अगर देखें तो झारखंड। इस तरह से इसको मिला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन रिपीटेड है, आप अगर अच्छे से वीडियो को सुने होंगे तो याद होगा आपको कि जो गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे पुनर्मल, जिसके द्वारा देवघर के शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है। अंजन धाम जो है दोस्तों झारखंड के गुमला जिले में है। इसका संबंध जो है हनुमान जी से है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म स्थान यहीं पर है अंजन धाम, इसीलिए इसे प्रसिद्ध है गुमला जिला में और यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने भी जाते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि खोटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया। तो मेघदूत नाम से खोटा का संकलन का प्रकाशन हुआ, एक किया गया दोस्तों श्रीनिवास पानूरी के द्वारा किया गया। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा कि खोटा संकलों का प्रकाशन जो है मेघदूत के नाम से श्रीनिवास पानूरी के द्वारा किया गया। ये देखिए तो 2016 में जेपीएससी में पूछा गया, छठा जेपीएससी में। अगला प्रश्न है कि मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है। तो मुंडा परंपरा का रिजगढ़ अगर स्थल की बात करें तो आपका राजगीर से संबंधित है। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। तो आदिम जनजाति यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार कोरवा हो जाएगा। आपको पता होगा झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, उसको नाम याद रख सकते हैं दोस्तों। असुर जनजाति हो गया, असुर के बाद आप सबर याद रखिएगा जिसको हिल खड़िया भी बोलते हैं। इसके बाद माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिरहरिया, इसके बाद बिरहरिया हो गया, बिरहोर और बिरजिया, बिरहरिया नहीं दोस्तों, बिरहोर और बिरजिया। इसके बाद देखें तो कोरवा हो जाएगा। अब एक हो जाएगा आपका सबर जनजाति, असुर जनजाति। इस तरह से आप 8 को नाम याद रख सकते हैं। बिरजिया, बिरहोर एक साथ, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया एक साथ, असुर एक साथ। असुर के बाद एक बार याद कर लीजिए दोस्तों परहिया, परहिया के बाद अगर आप याद करना है तो कर लीजिए असुर, परहिया, सबर। इस तरह से एक साथ इसको याद कर लीजिएगा, बिरजहूर, बिरजिया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया। अंडी और ऊपर पीती नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। अगर ये बात करें दोस्तों तो हो जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक रणेंद्र जी हैं। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। तो सभी जितने भी आपके देखें दोस्तों झारखंड में साहित्य हैं और साहित्य सभ्यित रचनाओं को लगभग 5-10 हर से याद होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला प्रश्न है कि कोचे कोड़वा नाटक के रचनाकार हैं। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार जो हैं सुलेमान मुर्मू जी हैं। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। ये सभी देख रहे प्रश्न पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि खेरवाल बांसो धोरोम पुथी के रचयिता हैं। खेरवाल बांसो धर्म पुथी के रचयिता हैं मांझी रामदास टूडू। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं रामदयाल मुंडा जी। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। तो संथालों का जो कहानी का संग्रह है उसको कुकमू के नाम से है। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लांगड़े क्या है। तो लांगड़े है दोस्तों एक प्रकार का नृत्य है लांगड़े। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कजली कब गाया जाता है। तो कजली जो है वर्षा के ऋतु में गाया जाता है कजली। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है टांगी नाथ केंद्र था। केंद्र था दिया है, केंद्र है हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो टांगी नाथ अगर केंद्र देखें दोस्तों तो यहाँ पर पशुपतु संप्रदाय से है। ऐसा कहा जाता है कि टांगी नाथ आपको पता हो गुमला जिले में है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर परशुराम जी के फारसा गिरे थे, जिसे लोग आज भी पूजा अर्चना करते हैं वहाँ पर। अगला प्रश्न है कि सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है। सोहराई त्यौहार है दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है और जानवर्धन की महिमा में मनाई जाती है। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। तो अभी बताए थे, इसे प्रश्न रिपीटेड है, आपको याद होना चाहिए कि बुपला या बापला विवाह जो होता है संथालों में सबसे सामान्य और प्रचलित विवाह का रूप है, जिसमें माता पिता के द्वारा आयोजित विवाह किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय है खेती करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो रही है। तो असूरी भाषा है जो यहाँ पर देखें तो आदिवासी समुदाय से धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो सरल कारीगर के रूप में महली जनजाति को वर्गीकृत किया जाता है। कहा जाता है कि जो महली जनजाति है वो जो टोकरी होता है, बांस की टोकरी हो गया, सूप हो गया, ये सब बनाने में बिल्कुल निपुण होते हैं, इसीलिए इसे सरल कारीगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति समूह के द्वारा लिखने के लिए ओलची की लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखें तो संथाल जनजाति के द्वारा लिखने के लिए संथाली भाषा को ओलची की लिपि का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास हरि रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मोगला सोरेन। यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा कि जो साहित्यकार हैं मोगला सोरेन, उनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है। तो उरांव और खड़िया दो ऐसे भाषा हैं दोस्तों, ये दोनों को वीवीआई करके याद रखिएगा, जिनका समूह जो है द्रविड़ परिवार से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। ये इसको मोस्ट करके याद रखिएगा, दो ही याद रखिएगा पर काम बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि चित्रकला की कला जादू पटिया किसकी विशेषता है। तो जादू पटिया चित्रकला जो है संथालों की विशेषता है। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1979 में महाश्वेता देवी के द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार यानी जंगल का अधिकार किसके जीवन पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो तेलंगा खड़िया के जीवन पर आधारित है। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। ये देखिए तो सचिवालय में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति के लोग खाली स्थान में कुशल होते हैं। तो संथाल जनजाति के जो लोग होते हैं बुनाई के काम में कुशल होते हैं। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड कॉक्सल ऑफर ग्रेव्स यानी झारखंड कब्रों का महल के लेखक कौन है। तो यहाँ पर इसका जो लेखक की बात करें तो विक्टर दास हैं। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सब वन लाइनर है दोस्तों, उपन्यास का अगर नाम और कोई चीज़ लेखक का नाम तो वन लाइनर ही रहेगा, आपको उसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, लिख के याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है गोंदी गीत कब गाया जाता है। गोंदी गीत की बात करें दोस्तों तो ये विवाह के समय में गाया जाने वाला गीत है। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो
कार्तिक अमावस्या के समय देखें दोस्तों तो वंदना का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पालतू जानवर जो होते हैं उनको कपड़ा पहना करके और गहनों से सजाया जाता है। ये देखिए तो 2 बार प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति को झारखंड सरकार के द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार माना जाता है? तो कोरवा जनजाति को शिकारी और संग्रहकर्ता माना जाता है। और कोरवा में भी 2 लोग बटे हुए हैं। एक कहा जाता है दोस्तों डीहवार कोरवा, जो डीह में आकर के बसते हैं। एक बोला जाता है पहाड़ी कोरवा, जो पहाड़ में बसते हैं। तो दोनों को के ध्यान में रखना है। जनजातियाँ 2 शाखाओं में बट गई है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है, जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है? तो जो कपड़े की जो छोटा टुकड़ा पहना जाता है दोस्तों, उसको भगवान कहा जाता है। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के जेल में चेतन महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो झारखंड के जेल में जो चेतन महाराज पुस्तक लिखे थे, द बैड वाइस ऑफ बोकारो जेल। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर में मनाई जाती है? तो इसको तो आप आंख बंद करके भी मारिएगा तो बना सकते हैं दोस्तों। कि जो छठ पर्व है वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। इसमें सूर्य देवी का पूजा किया जाता है, सूर्य देव का पूजा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति के रूप में माना जा सकता है? तो यहाँ पर देखें तो उपेक्षित जनजाति के रूप में बैगा को माना जाता है। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। बैगा जो होता था दोस्तों, ज़्यादातर गांव में धार्मिक प्रधान होता था, लौकिक प्रधान होता था। गांव में जो देवी देवताओं होती थी उसको पूजा पाठ करने का काम बैगा के द्वारा ही किया जाता था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित में से वह कौन सा त्यौहार है जो पूर्ण रूप से भाइयों एवं बहनों के प्रेम और लगाव के प्रति समर्पण के लिए माना जाता है? तो जो कर्मा का त्यौहार है दोस्तों, ये भाई बहन के प्रेम के लगाव के प्रति समर्पण का एक त्यौहार है, जो भादो महीना में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा एक जादूपटिया कला से संबंधित है? तो जादूपटिया कला से संबंधित है दोस्तों कि बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्य का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर देखें तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि बाद के देवता और जीवन के बाद के दृश्य का वर्णन देखने को मिलता है जादूपटिया में। अगला प्रश्न है कि मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समूह से संबंधित है? तो जो मुंडा भाषा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। मुंडा भाषा को मुंडारी भाषा भी बोलते हैं। मुंडा भाषा को ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा लोक संगीत झारखंड में बहुत सवेरे बजाया जाता है? तो बहुत सवेरे के रूप में बजाया जाता है जनानी झूमर। यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड सहित भारत के उत्तरी राज्यों में छठ पूजा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भगवान की पूजा की जाती है या किया जाता है? तो पता होगा कि यहाँ पर छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु शिल्प मल्हार और तंत्री जनजातियों के द्वारा किया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डोकरा। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कला रूप में पशुओं तथा वन्य तथा पालतू जानवरों वनस्पतियों की तस्वीर बनाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो गुंजू कला में पशुओं तथा वन्य एवं पालतू जानवरों वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो किस में किया जाता है? तो आपका हो जाएगा आपका बाहा पर्व में। यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा।
बाहा जो नृत्य होता है उसमें साल और महुआ के फूलों का स्वरूप प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बसंत के मौसम के दौरान और साल के पेड़ की शाखाओं पर एक नए फूल आने पर निम्नलिखित में से कौन सी त्यौहार मनाया जाता है। तो बसंत मौसम के दौरान देखें और साल के पेड़ों में शाखाओं पर नए फूल आने के संबंधित देखें तो आपको पता होगा कुछ समय सरहुल पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का निम्नलिखित में से वह कौन सा जनजाति समूह है जो बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति जो पता होगा दोस्तों कि यहाँ पर के ये लोग पश्चिम बंगाल से आकर के यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा इनको बसाया गया था। अगला प्रश्न है कि अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न करने के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका छठ पूजा, जो सूर्य को अस्त होते हुए लोगों ने पूजा करते हैं और सूर्य उदय होते हुए भी पूजा किया जाता है, दोनों समय। अगला प्रश्न है कि रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो था वो ठाकुर ऐनी शाहदेव ने करवाए थे। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कला का और उससे जुड़े जिले का मिलान गलत रूप से किया गया है, उसको देख के सुधार करें, मतलब उसको देख के चुनें जो गलत है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो कोहबर चित्रकला जो है दोस्तों ये सिंहभूम में गलत होगा। कोहबर चित्रकला देखें तो हजारीबाग वगैरह क्षेत्र में देखने को मिलता है। जादू पटिया कला दुमका में, सोहराय कला हजारीबाग में और पैथर कला देखें तो अविभाजित सिंहभूम में। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर बी, सी और डी सही है, जबकि एक मिलान जो था वो गलत है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक मापदंडों के द्वारा स्वयं अपने अपेक्षित समूह में विवाह करना किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा सहगोत्र विवाह, यानी कि स्वयं अपने अपेक्षित समूह में, यानी कोई भी जनजाति होगा वो अपने जनजातीय समूह में विवाह करने के लिए अपने गोत्र से शादी नहीं कर जाता, उसे अगर करता है तो उसे विवाह किस नाम से जाना जाता है, तो सहगोत्र विवाह, जिसके चलते गांव में सामाजिक बहिष्कार की सज़ा भी दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि बिठलाहा की सज़ा दिया जाता है, तो समगोत्री विवाह वर्जित होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में आदिवासी निम्नलिखित में से किस पौराणिक पात्र की पूजा करने पर शांति हेतु आग्रह करते हैं। तो हो जाएगा बलि चक्रवर्ती। बलि चक्रवर्ती की पूजा पर गांव में शांति हेतु आग्रह करते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आमतौर पर फसल के मौसम में किया जाता है। तो झूमर जो गीत है वो फसल के मौसम में आमतौर पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा छऊ नृत्य की उप शैली नहीं है। तो छऊ नृत्य की जो 3 शैलियाँ हैं, मयूरभंज शैली, सरायकेला और पुरुलिया, जो भैर है दोस्तों ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड का आदिवासी गीत है। तो झारखंड के आदिवासी गीत जो है दोहारी जो है झारखंड के आदिवासी गीत है। अगला प्रश्न है कि कला इतिहासकार भारत में सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी स्क्रोल चित्रकारी को निम्न में से किस झारखंड जनजाति का लिखा मानते हैं। तो किस जनजाति का लिखा मानते हैं दोस्तों, तो साबर्स जनजाति का लिखा हुआ मानते हैं। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। साबरसी दिया हुआ है, बुक में भी साबरसी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड के संगीत वाद्य को निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत वर्णन है। यहाँ पर अगर गलत वर्णन की बात करें तो चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। ढोकलो आमतौर पर कटहल के पेड़ की लंबी लकड़ी को खोखली करके बनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, जो ढोलकी होता है उसको
खोखली करके, जो कटहल का पेड़ होता है उसको बनाया जाता है, आम के पेड़ को खोखली करके बनाया जाता है। मुंडा का नगाड़ा कटहल के पेड़ की डाली को खोखला करके उसे बकरी की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है, तो ये भी सही है। ढोलकी भी वैसी बनता है और नगाड़ा भी वैसी बनता है। मांदर जो होता है, मांदर या तुम्दक मिट्टी से बना एक ड्रम जिसके सिर पर बकरी की खाल चढ़ी होती है, भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये भी सही है, यानी कि चौथा गलत होगा। उरांव जो होते हैं लोहे की सीट से बना होता है, उरांव लोहे की सीट से बना होता है और उसके मुंह से, उसके बड़े से मुंह पर भैंसा का चमड़ा लगा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ही मिस्टेक लगा, उरांव के लोहे की सीट से बना होता है, तो यहाँ पर ये डी गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोह पूर्वक किया जाता है? तो महुआ हो गया और साथ में फूलों का समारोह पूर्वक किया जाता है। साल के दोनों का अगर देखें तो कब किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाहा पर्व में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा झारखंड में नहीं बोली जाती है? ये तो आसानी से आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों कि असमिया भाषा है वो झारखंड में नहीं बोली जाती है। हिंदी, संथाली और मुंडारी, ये तीनों भाषा झारखंड में बोली जाती है। असमिया भाषा असम में बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जनजाति पलामू जनपद में पाई जाती है? तो यहाँ पर जनजाति की अगर बात करें तो कोरवा जनजाति है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पलामू में पाई जाती है। और पलामू पूरा प्रमंडल में ही पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो पलामू जिला आपको याद रखना है। बाकी गढ़वा में भी देखने को मिलते हैं और लातेहार में भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो जो खरवार जनजाति है दोस्तों, ये सत्य के लिए बलिदान और सत्य के लिए सब कुछ करने के लिए प्रेरित हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो झारखंड के जो धोकरा है दोस्तों, वो धातु शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक प्रेम को सुझाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? तो क्या होता है दोस्तों, टूसू पर्व में होता है। ये जो बोला क्लोन टाइप का, ये पुतला टाइप का बनाया जाता है लकड़ी का, बांस के लकड़ी का, उसमें बहुत कागज़ से रंग बिरंगे कपड़े पहना कर को सजाया जाता है, बाद में उसको एक विसर्जन कर दिया जाता है। एक टूसू पर्व में होता है। अगला प्रश्न है कि बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो बसंत पंचमी का त्यौहार आपको पता होगा कि बसंत ऋतु का आगमन का सूचक होता है। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब लास्ट बचा हुआ है 2-4 प्रश्न, उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तक मारंग घोड़ा नीलकंठुआ के लेखक कौन हैं? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मारंग घोड़ा नीलकंठुआ के लेखक महुआ मांझी हैं। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुंझारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? मुंझारी लोक कथाएं पुस्तक जो है वो जगदीश त्रिगुणायन जी लिखे हैं। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराध्य करने लिए की जाती है, आराधना करने के लिए की जाती है? तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो सूर्य देवता की आराधना के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है कि नुतु नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? नुतु नृत्य है दोस्तों वो पुरुष नृत्य है। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। डोमकच क्या है? तो डोमकच एक तरह का लोक नृत्य है। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। जो शादी के समय में दोस्तों ये गाते भी हैं लोग और नाचते भी हैं डोमकच में। अगला प्रश्न है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? तो सरहुल कब मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार? ये चैत महीना में मनाया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। फागुन के बाद
चैत, फागुन में होली। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सरहुल किस रूप में मनाया जाता है? तो झारखंड में जो सरहुल है वो होता है एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, यानी कि एक तरह से देखें तो एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के दौरान जनजाति महिलाओं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। तो कौन सा त्यौहार में ऐसा किया जाता है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि मुका सेंद्रा, यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाए। मुका सेंद्रा जो होता है त्यौहार, उसके दौरान जो होती हैं महिलाएं पुरुष का पोशाक पहन करके पशुओं का शिकार करती हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? तो झारखंड में जो ठेकुआ है वो एक मिठाई के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? मनाया जाता है या जाना जाता है, तो उसका मतलब मैटर लेकर मत चलिएगा दोस्तों कि है नहीं है, इससे संबंधित को रोहिन था रहता है, वहाँ है भी होता है रहता है, ये सब चीज़ों को कॉमन है, तो उसको एग्जैक्ट सही मतलब बोलना अपने लैंग्वेज में आदमी वही जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि तूरी जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तूरी जनजाति की अगर बात करें दोस्तों तो चलिए बताते हैं। तूरी जो होता है टोकरी बनाने वाली जनजाति है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वे अपने घरों में नर्म गीली मिट्टी को पेंट करके के लिए अपनी उंगलियां का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर बोलते ये बिल्कुल कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी अपने नर्म गीली मिट्टी के लिए ऐसा ही लोग नहीं करते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर घूमते रहते हैं और उस पर घर में पहुंच जाते हैं जहां हाल में ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है या एक शिशु का जन्म हुआ है। ये भी बिल्कुल गलत है। वे टोकरी बनाने वाले का एक छोटा सा समुदाय होता है। तो ये बिल्कुल सही है, सी यहाँ पर दोस्तों। जो तूरी जनजाति होता है लोग टोकरी बनाने वगैरह में निपुण होते हैं और इसी चलते इनको तुरिया भी कहा जाता है। हम लोग को गाँव देहात में तुरिया बोलते हैं, तुरिया तूरी जनजाति वही है। तो ये संबंधित एक प्रश्न था दोस्तों। चलिए एक प्रश्न और इससे संबंधित है कला साहित्य, इसको भी खत्म ही कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के पाइका स्वरूप का वर्णन नहीं करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यह लोक शैली के साथ भारतीय नाट्य शास्त्र के द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण करता है। यानी कि यहाँ पर ये नहीं करता है हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 1 2 3 सही होगा। ये केवल पुरुष सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जो आपको पता होगा, पाइका नृत्य। इसके बाद होगा नृत्यों के साथ हाथ में तलवार और दूसरे के हाथ में शील्ड की संभावना होती है, भी सही। ये नृत्य पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीकी संज्ञान है। तो उपरोक्त ये देखें तो तीनों देखने को मिलता है पाइका नृत्य में, बाकी डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट 125 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन। जो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखे होंगे पूरा तो अच्छा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर पूरा देखे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगले बार कुछ अच्छा टॉपिक इस तरह से लेके आएंगे जहाँ से प्रश्न हमेशा रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।